जब जब धरती पर बुराई का अंधेरा बढ़ता है, तब तब आपके कान्हा, आपके कृष्ण कन्हैया ही अच्छाई की रोशनी बनकर आते हैं, सभी की सारी उलझनों को सुलझाने और जिंदगी को नई दिशा दिखाने आते हैं। अपने हर अवतार में वह पापियों को सजा देने के लिए ही नहीं, बल्कि धरतीवासियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए भी आते हैं। विष्णु जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, विष्णु जो समय के बंधनों से परे हैं, जो मोह माया से परे हैं, जो भेद भाव से परे हैं। विष्णु जिसने सबको बनाया है, जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है, समय आने पर खुद भी बन जाते हैं उस ब्रह्मांड का हिस्सा। 7 अवतारों के बाद वह द्वापर में फिर आए श्री कृष्ण रूप में। उनका ये अवतार पूर्ण अवतार इसीलिए है क्योंकि उन्होंने 16 कलाओं के साथ धरती पर जन्म लिया। सब ये तो जानते ही हैं कि इस अवतार में उन्हें कई नामों से जाना और पहचाना गया। कहीं वो गैयों के रक्षक गोपाल बने, तो कहीं द्वारका के अध्यक्ष द्वारकाधीश। गोपियों ने उन्हें कान्हा रूप में पहचाना, तो उनकी मुरली की धुन सुनकर सबने उन्हें मुरलीधर के रूप में भी जाना। उन्होंने भी तो अपनी लीलाओं से धरतीवासियों का मन मोह लिया। इसीलिए उन्हें कोई बांके बिहारी कहता है तो कोई मधुसूदन, कोई उन्हें गोविंद कहता है तो कोई जगन्नाथ, और कोई गिरधर गोपाल, कोई मुरारी कहता है, कोई वासुदेव, और कोई योगी, और फिर वो भी तो हैं देवकी नंदन। तो मैया यशोदा का लाल भी तो वो ही हैं, और मैया का लाल बनने का लालच तो उन्हें खुद भी था, क्योंकि उनका प्यार, उनका लाड़ और दुलार जो मिलने वाला था उन्हें, उनकी ममता को पाना, उनके हाथों से खाना खाना, उनका उन्हें लोरी सुनाकर सुलाना, उनके आंचल में ही आंखें मूंद कर सो जाना, उन्हें माँ माँ पुकार, उनके आगे पीछे घूमना और भागना, उनसे बहुत कुछ सीखना और उनकी डांट भी सुनना, यह सब सुख जो पाने थे, जो उन्होंने पाए भी। एक ओर है उनकी दिव्यता, तो दूसरी ओर है माँ यशोदा की ममता। एक ओर है भगवान की नटखट लीला, तो दूसरी ओर है माँ यशोदा की सरलता। सच तो ये है कि माँ की इच्छा को भला वो कैसे टाल सकते थे। भगवान को पुत्र रूप में पाना मैया का सपना था, और भगवान का वचन जो उन्होंने पिछले जन्म में दिया था। उस जन्म में माता यशोदा का नाम धरा था, और वो 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी भगवान के विष्णु रूप के भक्त थे। उनकी पूजा से खुश होकर भगवान उनके पास गए और उनसे कहा, आपका दर्द मैं नहीं देख सकता, कोई उपाय तो मैं जरूर करूँगा। माता देवकी को मैं वचन दे चुका हूँ, इसीलिए अगले जन्म में तो मुझे उनका पुत्र बनना ही होगा। किंतु आपकी ममता और आपके प्यार का भूखा तो मैं भी हूँ, इसीलिए मुझसे आपकी गोद आपके अगले जन्म में भरेगी, जब मैं माता देवकी का पुत्र बनूंगा और आपका लाल भी कहलाऊंगा, और 14 वर्ष की उम्र तक आपका घर आंगन मेरी लीलाओं से गूंज उठेगा। तब देवी धरा ने कहा, प्रभु मैं धन्य हुई, और उसके बाद इसी इंतजार में रहने लगी कि कब उनका अगला जन्म हो और कब भगवान उनके लाल बनकर उनकी गोद में खेलें। इन पलों का इंतजार केवल उन्हें ही नहीं बल्कि भगवान को भी था। मैं एक रहस्य बताऊं, भगवान की लीलाओं का आनंद संसार ने ही नहीं बल्कि उन्होंने स्वयं भी लिया। वो यादें हम कभी भुला नहीं सकते। कोई माँ को कैसे भुला सकता है? जिसने माँ की ममता को पा लिया उसे तो सारे सुख अपने आप ही मिल गए, क्योंकि जो अपने जीवन का एक एक पल अपने बच्चों की देखभाल में लगा देती हैं, वो एक माँ ही होती हैं। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ से अधिक कुछ अनमोल नहीं।